सभी भैया बहनों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि जगदीश चंद्र बोस जो है हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है और फाइनल पार्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है इसको फिनिश कर देंगे। तो अभी तक हमने यही पढ़ा कि जगदीश चंद्र बोस जो है बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है उसकी इन्वेंशन की, बट जो है उन्होंने इसका पेटेंट नहीं कराया था। बाद में जो है मार्कोनी, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो है अपने नाम से इस इन्वेंशन को पेटेंट कराया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। Jagdish Chandra Bose retired from the educational service as a senior professor in 1915. In fact, he was to retire in 1913, but the government extended his period of service. After retirement, he was made professor emeritus of full scale instead of pension. जगदीश चंद्र बोस जो है वह जो है अपने एजुकेशनल सर्विस से 1915 में जो है सीनियर प्रोफेसर के रूप में रिटायर किए। इनफैक्ट जो है उनकी एज, रिटायरमेंट की जो एज थी वो 1913 में ही हो गई थी, लेकिन गवर्नमेंट जो थी उस समय, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है क्या की कि उनकी सर्विस पीरियड एक्सटेंड कर दी, बढ़ा दी, क्योंकि उनके जगह पे कोई उस प्रकार का नॉलेज वाला कह सकते हैं प्रोफेसर उस समय कोई था ही नहीं। ही रिमेंडेड परमानेंटली कनेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी कॉलेज, और उसके बाद से भी जो है जब वो रिटायर हो गए तो भी जो है लगातार वह जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज से संपर्क में रहे। इवन आफ्टर द रिटायरमेंट हिज रिसर्च वर्क वॉज नॉट इंटरप्टेड। ही सेट अप अ लेबोरेटरी इन हिज ओन हाउस टू कंटिन्यू द रिसर्च। He called his laboratory a temple. It was named Bose Research Institute. This institute worked for the advancement of knowledge in science and technology. It proved to be an ideal place for carrying out research. It produced highly competent and able scientists for the country. जब वो रिटायर हो गए और अपने घर चले गए तो भी उन्होंने जो है अपनी रिसर्च जो थी वो सारी जो है जारी रखे, और अपने घर में ही जो है उन्होंने रिसर्च सेंटर खोल डाला। ठीक है, बना डाला, और वहाँ पे वो तरह तरह के जो है रिसर्च करते थे। वह जो है इसे टेम्पल के नाम से जो है बोलते थे। ठीक है, वह जो है इस लेबोरेटरी को जो है टेम्पल बोलते थे। ठीक है, और उन्होंने जो है अपने इस रिसर्च सेंटर का नाम बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है रखा। ठीक है, दिस इंस्टीट्यूट वर्कड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द नॉलेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह जो उनकी इंस्टीट्यूट थी, यह जो है जो साइंस नॉलेज की और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट पे, यानी आधुनिकता पे जो है काम करती थी, और जितने भी साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, उनकी जो देश के साइंटिस्ट थे उनका मार्गदर्शन करती थी। आज भी जो है उनके नाम पे यह लेबोरेटरी जो है चलती है। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस वाज एन इंस्टीट्यूशंस इन हिमसेल्फ। जगदीश चंद्र बोस जो थे वह अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। ठीक है, अपने आप में एक संस्था थे। ठीक है, टिल द लास्ट ही वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट ऑफ नेचर। हिज ग्रोइंग एज कुड नॉट स्टॉप हिम टू नो मोर एंड मोर in that direction. He died on November 23rd, 1937. The Acharya Jagdish Chandra Bose Indian Botanic Garden is named in the honor of his extraordinary scientists. जगदीश चंद्र बोस जो है अपने आप में एक संस्था थे, एक इंस्टीट्यूट थे, और चूँकि टिल द लास्ट वॉज द ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, अपने अंतिम समय तक वह जो है इस प्रकृति के जो अनेक रहस्य हैं उसके बारे में जो है जानने का प्रयास किया, लेकिन उनकी बढ़ती हुई उम्र जो है उनको स्टॉप कर दी इस डायरेक्शन में, इस दिशा में आगे बढ़ने से, और अंततः 23 नवंबर 1937 को उनकी मृत्यु हो गई। द आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन, उनके ऑनर में, उनके सम्मान में जो है यह बनाया गया। ठीक है, आज भी यह अवस्थित है, और यह प्रूफ करती है, यह बताती है कि जगदीश चंद्र बोस जो है वह जो है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट थे। भैया बहन,
जगदीश चंद्र बोस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है जानने को और भी मिलेगी। आपके हायर सेक्शंस में जब आप जाएंगे तो इनके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नेट पे आप इनके बारे में जो है इनकी जो एक्चुअल बायोग्राफी है उसको आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है। आज भी वे भैया बहन, वे स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी जो कि जो है साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या फिर जो है इस क्षेत्र में जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, वह जो है इन्हें अपना भगवान मानते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, इस न्यू वर्ड्स से जो है आप अवगत होंगे, इसको जो है लिखेंगे। इसकी हिंदी जो है आप लोग जो है याद करेंगे, हिंदी मीनिंग। अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं इसकी हिंदी जो है आपको प्रोवाइड करूँगा। इसके बाद से जो है इसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसकी क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। आपसे आग्रह है कि आप जितने भी वीडियोस देखते हैं उसे जो है बार बार रिपीट करके 1-2 बार देख लिया कीजिए, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए और एग्ज़ाम में जब आप बैठें तो आप आसानी से जो है लिख सकें, ठीक है, एक एक वर्ड याद रहे। दूसरी चीज़ है कि आप सभी जो है प्रत्येक विषय की जो है फेयर की कॉपी बनाइए, ठीक है, और यह बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी जो है कॉपी बनाते होंगे। जैसे ही विद्यालय खुलेगी आपकी कॉपी जो है चेक होगी और आपकी उस पर नंबर भी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ और अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।